हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज फ्यू मिनट सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे अमरनाथ फ्लैश फ्लड्स के बारे में और स्पेशली फोकस करेंगे उन एस्पेक्ट्स के ऊपर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारी जो क्लासेस हैं वो जीएस ऑप्शनल लाइक पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी दे आर नाउ ऑफलाइन और ये स्टार्ट होने वाली हैं कमिंग मंडे से। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो नाउ इज़ द टाइम। यू कैन आइदर विजिट आवर वेबसाइट और कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर विच इज़ 1800890304 तो अब डिस्कस करते हैं अमरनाथ फ्लैश फ्लड्स के बारे में। देखिए, जो अमरनाथ का पिलग्रिमेज है ये मोस्टली इन्हीं टाइम के दौरान होता है, लेकिन पिछले 3 साल से ये नहीं हुआ। 2019 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेंटर ने एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 को, तो सिक्योरिटी थ्रेट था, उसकी वजह से नहीं हुआ। 2020 और 2021 में पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ। सो 2020 में ये 3 सालों के बाद हो रहा था। 30 जून से ये स्टार्ट हुआ था एंड इट विल गो ऑन फॉर 43 days व्हेन इन द मिडल इट वाज स्ट्रक बाय अ फ्लैश फ्लड, जिसका रीज़न क्लाउड बर्स्ट नहीं है। IMD कहता है कि क्लाउड बर्स्ट से नहीं हुआ, इट वॉज कॉज ड्यू टू एन एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट। अब दोनों में क्या फ़र्क है वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अब देखिए, जो अमरनाथ केव है ये कश्मीर में है, सदर्न कश्मीर में, राइट। और 2 रूट्स हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। वन इज़ द शॉर्टर बालताल रूट एंड द लॉन्गर पहलगाम रूट, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो फ्लैश फ्लड्स हुए, देखिए फ्लैश फ्लड्स तो हुए नो, दे अकर्ड इन द विसिनिटी ऑफ अमरनाथ एंड यू नो दे वर नॉट ड्यू टू अ क्लाउड बर्स्ट बट ड्यू टू एन एक्सट्रीम इवेंट, ठीक है। और ये क्लाउड बर्स्ट हो या एक एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट हो, इसको फोरकास्ट करना इन एडवांस इज़ वेरी डिफिकल्ट। जो आप कर सकते हो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये जो केव श्राइन है, लाइक आई सेड, ये कश्मीर में है, साउथ कश्मीर में, एट दी हाइट ऑफ 3880 मीटर्स, जो कि कंसिडरेबल है। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्लैश फ्लड्स है या क्लाउड बर्स्ट है या एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट है, ये जो है ये एक कॉन्सिक्वेंस है ग्लोबल वार्मिंग का। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जो कि इनएविटेबल है, उसने बढ़ना ही है, तो ये जो इवेंट्स हैं ये फ्रीक्वेंट होंगे। पहली चीज़, ज़्यादा नंबर में होंगे। लेट्स से पहले 2-3 सालों में एक बार आपको ऐसी जगह पे क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता था, अब हो सकता है साल में एक बार या एक साल में एक से ज़्यादा बार भी देखने को मिले, ठीक है। और इंटेंसिटी भी इनकी ज़्यादा होगी। अब एक रिपोर्ट आई थी 2020 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज that said कि there was a rise in high intensity rain episodes along the west coast of India। तो जो west coast of India है वहाँ पे rain episodes, especially the high intensity episodes are on the rise, और फुट हिल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़ में, ठीक है। तो 2 जगहों पे, एक तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और वेस्टर्न हिमालयाज़ के फुट हिल्स पे जो रेन एपिसोड्स है, जो हाई इंटेंसिटी रेन एपिसोड्स है, उनमें यू नो बढ़ोतरी देखने को मिली है बिटवीन 1969 एंड 2050। अब देखो फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं। अब फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? दे आर सडन सर्जेस इन वाटर लेवल्स, ठीक है। एक जगह पे वाटर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ गया। कारण क्या हो सकता है? इंटेंस स्पेल ऑफ रेन के दौरान या इंटेंस स्पेल ऑफ रेन के बाद, ठीक है। नाउ दीज आर हाईली लोकलाइज्ड इवेंट्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि बहुत कम टाइम में जब सडन राइज होता है तो हम उसको फ्लैश फ्लड्स कहते हैं, विद अ वेरी हाई पीक एंड यूजुअली हैव लेस देन 6 आवर्स बिटवीन द अकरेंस ऑफ रेनफॉल एंड पीक फ्लड। तो मतलब ये 6 घंटों में ही जो पीक फ्लड है और रेनफॉल है उसके बीच में नॉर्मली 6 घंटे से भी कम रहता है। तो मतलब बारिश होने के साथ साथ ड्यूरिंग द रेनफॉल या उसके बाद इमीडिएटली ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 6 आवर्स ये फ्लड्स देखने को मिलते हैं, तो इनको फ्लैश फ्लड्स कहा जाता है। अब अमरनाथ में फ्लैश फ्लड्स हुए, लेकिन उसका कारण क्या था? अगेन एन इंटेंस स्पेल ऑफ रेन। अब वो क्लाउड बर्स्ट नहीं है, वो एक एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट है। और ये जो फ्लड सिचुएशन है ना, फ्लैश फ्लड्स हैं, दे माइट गेट वर्सेंड अगर तो चोक्ड ड्रेनेज लाइंस हैं या इंक्रोचमेंट्स हैं। इंक्रोचमेंट्स जो कि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, तो ऑब्वियसली जो इंक्रोचमेंट्स है वो डैमेज होंगी। अब जैसे मोस्टली क्या होता है, फ्लड प्लेन्स पे यू नो घर बना लिए जाते हैं, वेटलैंड्स पे
उनको रिक्लेम कर लिया जाता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो इस फ्लड सिचुएशन को और ख़राब कर सकती हैं। उसके बाद ना रिवर फ्लड्स और फ्लैश फ्लड्स में ना डिफ्रेंसिएशन होती है। जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं ना, दे हैव शॉर्टर टाइम स्केल एंड दे अकर इन स्मॉल स्पेशियल स्केल्स। मतलब एक तो इनकी ड्यूरेशन कम होती है, बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं। फ्लैश का मतलब क्या है कि एकदम फ्लैश में बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं ये फ्लडिंग सिचुएशन। और दूसरी चीज़ छोटे एरिया में होती है, जो स्पेशल एक्सटेंट है वो छोटा रहता है। उसके बाद इनको ना फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है देन ट्रेडिशनल फ्लड फोरकास्टिंग अप्रोचेस। ठीक है, तो फ्लैश फ्लड्स के बारे में हमने देखा कि एक तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं और छोटे एरियाज में होते हैं और इनको फोरकास्ट करना भी मुश्किल है। अब अगर हम रीजंस की बात करें, देखो फ्लड्स जो अमरनाथ में हुए दे वर ड्यू टू सडन क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, ये सडन क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से हुए, इसलिए इनको प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो फ्लैश फ्लड्स को इसलिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि मोस्टली ये क्लाउड बर्स्ट से होते हैं या एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट से होते हैं, दोनों में अमाउंट ऑफ रेनफॉल का फ़र्क है और दोनों ही सडन क्लाउड फॉर्मेशन से होती है। अब ये जो सडन क्लाउड फॉर्मेशन है ना, इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, इसलिए जो फ्लैश फ्लड्स है उनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अब देखो प्रिडिक्टिंग देम इन एडवांस वाज नॉट येट पॉसिबल इन केस ऑफ अमरनाथ बिकॉज साइंस एज वेल एज द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी दे आर इनसफिशिएंट और दे वर इनसफिशिएंट। ठीक है, अब क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है कि रेनफॉल हो रही है इन एक्सेस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स एन आवर। एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। लेकिन जो अमरनाथ में हुआ वहाँ पे टोटल बारिश 3.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हुई विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स, जबकि क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। तभी हम जो अमरनाथ में हुआ उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लाउड बर्स्ट नहीं कहते, उसको हम एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट कहते हैं। तो आपके लिए ना क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और को प्रिडिक्ट करना इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट मैटर एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट को भी प्रिडिक्ट करना नॉट दैट इजी है क्योंकि सडन क्लाउड फॉर्मेशन इनमें देखने को मिलती है। अब क्लाउड बर्स्ट क्या है, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स ओवर अ स्मॉल एरिया। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपका 100 mm विच इज इक्विवेलेंट टू 10 सेंटीमीटर्स इतने लेवल की बारिश एक घंटे में हो रही है तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी जो फ्लडिंग फ्लैश फ्लड्स ही आएंगे, है ना। तो तभी इनको शॉर्ट ड्यूरेशन और इंटेंस रेनफॉल कहा जाता है और बहुत ही छोटे एरिया में ये होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रीजंस की बात करें तो ईस्टर्ली विंड्स विच वर मॉइस्चर लेडन, ये नीचे वाले लेवल्स से ना ट्रैवल करी थी एंड दे ट्रैवल्ड अप टिल द वेस्टर्न हिमालयस। वहाँ पे दे कोलाइडेड विद द वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, जो ऑलरेडी अपर लेवल्स पे थी। अब जब कन्वर्जेंस हुआ, जो ईस्टर्ली विंड्स नीचे से गई एंड दे वर मॉइस्चर लेडन, दे कंबाइंड विद द वेस्टर्ली विंड्स, तो देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं जो थंडर क्लाउड्स भी कहते हैं। दीज आर द वंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, है ना, जो बड़े बड़े क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वो बन गए विच एक्चुअली लेड टू दिस एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट। अब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउड कवर था दैट वाज एक मैक्सिमम लेवल विद लो टेम्परेचर एंड स्लो विंड्स। ठीक है, लो टेम्परेचर था वहाँ पे डेफिनेटली, विंड्स भी नहीं थी, ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, क्लाउड कवर ज़्यादा था, तो दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ क्लाउड्स गेटिंग कंडेंस्ड इन दैट एरिया। ठीक है, क्योंकि विंड्स नहीं थी और लो टेम्परेचर था तो ये जो विंड्स थी इनकी कन्वर्जन से बहुत ज़्यादा क्लाउड्स बन गए एट अ रैपिड रेट विच एक्चुअली रिजल्टेड इन दिस एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट। अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो ये जो क्लाउड्स है दे आर एबल टू होल्ड मोर एंड मोर मॉइस्चर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, द एटमोस्फेयर कैन होल्ड मोर एंड मोर मॉइस्चर एंड दिस मॉइस्चर कम्स डाउन एट अ वेरी शॉर्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल। ठीक है, तो प्रोबेबली हाफ एन आवर और मोर देन एन आवर रिजल्टिंग इन फ्लैश फ्लड्स इन माउंटेनस एरियाज एंड अर्बन फ्लड्स इन द सिटीज। ठीक है, तो ये जो है ये आपका मेनली आप कह सकते हो कि क्लाउड बर्स्ट ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, कन्वर्जेंस हुआ। ठीक है, वहाँ पे कंडीशंस कंड्यूसिव थे। ठीक है, यू कैन से टेम्परेचर लो था, स्लो विंड थी जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाउड्स कंडेंस हो गए। अब क्या होता है नॉर्मली जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है ना तो ये इट एक्चुअली फॉल्स डाउन। ठीक है, एट अ वेरी
as a very intense rainfall. अब देखो monsoons in previous years to have seen similar short torrents का मतलब होता है थोड़े से duration में बहुत ज़्यादा बारिश, which have caused immense damage. 2013 में केदारनाथ में हुआ था, which actually led to 6,000 deaths. यहाँ पे अभी deaths बहुत कम हुई हैं. Then rock debris और breaking up of glaciers also causing floods, जैसे कि 2021 में avalanche in चमोली उत्तराखंड that has claimed at least 200 lives. अब हिमाचल में ना, हिमाचल उत्तराखंड JNK में जो एक क्लाउड बर्स्ट है या एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. अगर तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो कि ये होता है कि कभी कभी लाइव्स नहीं जाती क्योंकि प्रिकॉशंस और प्रोटेक्शन ली गई होती है. ठीक है, तो वही एक डिफरेंस है. यहाँ पे भी अमरनाथ में भी ऐसा बोला जा रहा है कि जो एक ड्राई रिवर बेड था वहाँ पे टेंट्स लगाए हुए थे, जबकि वहाँ पे नहीं लगाने चाहिए थे, उसकी वजह से डैमेज ज़्यादा हो गया. बाकी क्योंकि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स कॉमन है, तो जो टेंट्स है ना वो एम्बैंकमेंट्स प्रॉपर बनाई होती है, बट दे वर नॉट, दे प्रूव टू बी इनसफिशिएंट दिस टाइम. ठीक है, तो वो अमरनाथ फ्लैश फ्लड पे आप पूरा एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या रीजंस रहे कि इतनी ज़्यादा लॉस ऑफ लाइव्स देखने को मिला, जबकि बहुत कॉमन है फ्लैश फ्लड्स इन इस पीरियड में उन जगहों पे. ठीक है, so that is there, right? So that was regarding the Amarnath flash floods, and again like I would reiterate कि sleepy classes IES is now offline, but at the same time हमारे online courses है which are very very cost effective. ठीक है, आपको 12,000 रुपये में content के साथ साथ current affairs के साथ साथ prelims की के quiz मिल रहे हैं, मेंस की डेली आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग एक स्किल है, आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे इट विल गेट बेटर. ठीक है, वो आप सब कुछ कर सकते हो. अगर आपको इवैल्यूएट कराना है यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, और अगर आपको मेंटरशिप भी चाहिए तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. अगेन आपको कोई भी क्वेरी आप हमें कॉल कीजिए, एंड अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है. एक ही सब्जेक्ट में आपको लगता है आपको हेल्प चाहिए, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. एंड फाइनली हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है विच इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स. हर एक दिन एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स आते हैं ऑफ द प्रीवियस वीक. PDF और मंथली कंपाइलेशंस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. इन केस यू हैव एनी डाउट आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच.